मैं मोहम्मद अहमद अली, स्पोक्स पर्सन और सीनियर कांग्रेस लीडर टीपीसीसी। मुझे बेहद अफसोस के साथ ये बयान देना पड़ रहा है कि हमारा वक्फ जो हैं उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट मदाखलत करके वो हमारा जो राइट्स है उसको उन्होंने सल्ब करने की कोशिश की है। और हालांकि उनका और हालांकि हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड है और ये वेल सेटेड लेट डाउन कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमारे मजहब में कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। माजी में 50 साल से हुकूमतें कर रहे हैं, कभी मुसलमानों के साथ में इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं हुई है, जो कि मोदी जानबूझकर यहां पर हिंदू मुस्लिम करके सारे हिंदुस्तान की फिजा खराब करे और उनकी हर वक्त की कोशिश रहती कि मुसलमानों को कैसा अजियत पहुंचाए। यही उनका मंशा है। इसी मंशे के तौर पे माजी में भी ट्रिपल तलाक और दूसरे जो हमारे मुस्लिम के जितने भी वो चीजें उनको और वक्फ बिल अभी जो कर रहे हैं उनको इसके अंदर किसी तरह की कोई उनको अथॉरिटी नहीं है। हालांकि सिर्फ मेजॉरिटी के बलबूते पे पार्लियामेंट में लाकर, हालांकि पार्लियामेंटेरियन एक नहीं दो नहीं 200 के ऊपर पार्लियामेंट लोग इसको अपोज किए हैं। और अगर चाहते तो ये बिल सेलेक्ट कमेटी को भेज सकते थे, जेपीसी को भेज सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हमारे मुसलमानों के जो आबो अजदा की जो जमीन है इससे न गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक है, न किसी इदारे से ताल्लुक है, किसी सोसाइटी से ताल्लुक है। ये प्योर वक्फ प्रॉपर्टी है जो हमारे आबो अजदा लोगों की बहबूदी के लिए, मुसलमानों के फायदे के लिए, बहबूदी के लिए और उनके खानखाएं दरगाहें ये सब चीजें हैं, उनके लिए ये लोग वक्फ किए थे प्रॉपर्टी को। मगर इन्होंने वक्फ बिल जोर और जबरदस्ती से वक्फ बिल को पास कराकर लोगों पे थोप दिए हैं। मगर मुसलमान इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये बड़ी जस्तजू से और बड़ी तेजी से और ये बिल को वापस लेना पड़ेगा उनको। मुसलमान सारे लोग जाग गए हैं और इसमें जाग गए हैं और मुसलमान कभी अपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। मगर मुसलमान जब से मोदी आए हैं मुसलमान को बहुत तकलीफ और नुकसान हो रहा है, मगर इस टाइम वो खामोश नहीं बैठेंगे। देखिए, ये एक ऐसी सेक्युलर पार्टी हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है, इसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचा हुआ था। मगर कुछ चंद गिने चुने लोग जो अपने मफाद के लिए, जैसा कि चंद्रबाबू नायडू साहब जो कि चीफ मिनिस्टर है 10 साल और मुसलमानों के वोटों की वजह से उन्होंने सीएम बने ना, सीएम उनका बहुत बड़ा मुसलमानों का हाथ है, वो सीएम बने। और जयंत चौधरी है जो कि लोकदल के प्रेसिडेंट है, तो सेक्युलर माइंड कहते हैं, वो भी अपने मवाद के लिए इस बिल को तायद करे। और चिराग पासवान भी इसके अंदर शामिल हाल है। और सबसे ज्यादा अगर बोलना चाहे तो नीतीश कुमार जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर है, वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं सेक्युलर का आलमबरदार हूं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपनी मफाद के लिए ये वक्फ बिल को उन्होंने पास करवाया है। और ये लोग बहुत जल्द लोग पब्लिक इनको बहुत जल्द अपने अपने इख्तियार से इनको हटाएंगे और इन लोग हटना पड़ेगा इन लोग को। और इंशाल्लाह और दूसरी जगह यहाँ पर हमारे स्टेट में हमारे रेवंत रेड्डी साहब भी इस बिल को, जब भी ये वक्फ बिल आया था तभी से उन्होंने अपोज करते हुए आए हैं और इनके एमपीज को उन्होंने हिदायत दी कि भाई ये चीज बिल्कुल आप लोग मुखालिफ कीजिए। और हमारे पास का पुरजोर इसकी मुखालिफत हुई है। और हमारे सदर राहुल गांधी साहब जो अपोजिशन लीडर भी हैं और हमारे पास पूरे एमपीज 100 एमपीज है जो शिद्दत से इस बिल को अपोज किए हैं। और राहुल साहब भी बहुत ज्यादा इस चीज के लिए अपोज किए हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला और बहुत जल्द से जल्द ये चीज रूबे अमल आएंगे और ये बिल को वापस लेना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, बैकवर्ड क्लासेस को जो कि 40% है हमारे पास, और रेवंत रेड्डी साहब उन लोग को बहुत फैसिलिटीज और बहुत सारे चीजें दिए हैं और देने के लिए उन्होंने बिल पास किया। और दिल्ली में भी इसके पास कराने के लिए वहां पर बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसमें बहुत
और जिसमें रेवंत रेड्डी कामयाबी से इसको इस मीटिंग को कामयाब बनाया। और हम गुजारिश करते हैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब से कि बल्कि तेलंगाना में सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस के अलावा दूसरे सेक्शन ऑफ कम्युनिटी है जिसमें स्पेशली मुस्लिम है जो कि पूरेस्ट पूर है, और उनके लिए हर वो मुमकिन कोशिश आपको करने की अपील करते हैं कि उनके लिए हर चीज वो फैसिलिटी गवर्नमेंट में भी पोस्ट मिले, हर स्कूलों में भी पोस्ट मिले, ऑफिसों में भी उनको नौकरियां मिले, उनको भी रिजर्वेशन में और बढ़ोतरी हो। इसके लिए भी हमारे रेवंत रेड्डी साहब काम करेंगे, हमें उम्मीद है, और उम्मीद इस बात की है। और मैं खुसूसन और बिलखुसूस हमारे रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारे को भी जो हिस्सा है हमारा, जो कि मिनिस्ट्री का हिस्सा है हमारा, चेयरमैनशिप में हिस्सा है हमारा, और हमारे जितने भी कमेटी है हमारी उसमें हमारा हिस्सा है, और मुख्तलिफ जितने भी चीजें हैं जो मुसलमान को हक बनता है वो हक दिलाएं, वो हक दें, और हमें उम्मीद है ये देंगे। और इसी बयान के साथ मैं रोक देता हूं, और जय हिंद, जय कांग्रेस।